अंटार्कटिका की अनजान और खौफनाक दुनिया बेशुमार मिस्ट्रीज से भरी हुई है। कई तो साइंसदानों ने सॉल्व कर ली हैं, लेकिन कई उनकी समझ से बाहर है। बर्फ की मोटी तह के नीचे कौन सी दुनिया बसती है और यहाँ से मिलने वाले 10 लाख साल पुराने आइस क्यूब हमें टाइम ट्रेवल करवा के हमारे अर्थ के पास में कैसे लेके जाता है। नाज़रीन, एक बार फिर से इन्फो एट अवैस की वीडियोस में खुशामदीद। अंटार्कटिका, जिसको दुनिया का बॉटम या फिर साउथ पोल भी कहा जाता है, यहाँ की आइस शील्ड की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। ये इतनी गहराई है कि यहाँ बुर्ज खलीफा जैसी 5 बिल्डिंग्स को एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया जा सकता है। इस बर्फ के अंदर लाखों साल पुराने राज आज भी दफन हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ की बर्फ के नीचे छुपी हुई जिंदगी के बारे में। 2022 में रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेज के जरिए एक गैर मामूली निशान देखा। उनको शक तो तब हुआ जब ये क्रैक जैसा दिखने वाला निशान 2021 की फोटोज के बाद ही देखा जा सकता था। उससे पहले ऐसा कोई निशान वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने इस क्रैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हॉट वाटर ड्रिल के आगे एक कैमरा लगा के यहाँ सुराख करना शुरू किया। करीब 500 मीटर की गहराई पर जाकर ड्रिल को रोकना पड़ गया, क्योंकि ड्रिल पे लगे कैमरा ने अंटार्कटिका के नीचे मौजूद एक और अजीब दुनिया का मंजर रिकॉर्ड कर लिया था। क्योंकि आइस शेल के नीचे एक सीक्रेट रिवर गुजर रही थी, जिसकी एक केव में मौजूद हजारों लाखों एम्फीपॉड्स पाए गए। एम्फीपॉड्स की ये नस्ल श्रिम्प, जिसे झींगा भी कहते हैं, उससे काफी मिलती जुलती थी, जो ड्रिल के आने की वजह से काफी एक्टिव नजर आ रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 1000 साल पुरानी इस रिमोट आइस शेल्फ के नीचे इस रिवर के अंदर ये एम्फीपॉड्स कहां से आए और ये क्या खाते थे। एक्सपर्ट्स का मानना तो ये है कि समंदर में झींगे डीकम्पोज्ड मरे हुए प्लांट्स खा के जिंदा रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंटार्कटिका की इस सीक्रेट रिवर में कभी ना कभी प्लांट्स भी होते होंगे, जिन्हें ये खाकर अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। नंबर 6, समंदर का अभी तक का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप है और दूसरे नंबर पर ब्राउनसन डीप, लेकिन तीसरा सबसे गहरा पॉइंट सदर्न ओशन में मौजूद विक्टोरियन डीप के नाम से जाना जाता है। इसको 2019 में डिस्कवर किया गया था, जिसकी गहराई 7437 मीटर रिकॉर्ड की गई है। विक्टोरियन डीप को सोनार स्कैनिंग की मदद से अंटार्कटिका के करीब डिस्कवर किया गया है। इस पे शिप पे सोनार स्कैनिंग लगाकर सतरन सी के बर्फीले पानी पर चलाया जाता है। अब तक सतरन सी का जो मैप सोनार स्कैनिंग ने बनाया है, इस पे 1200 टेस्ट किए गए हैं, लेकिन रिसर्चर अभी तक ये नहीं जान पाए कि ये होल कैसे बना था और इसका आसपास के समंदर से क्या कनेक्शन है। नंबर 5, 2022 में अंटार्कटिका में से गुजरने वाली एक क्रूज लाइन के पैसेंजर्स ने पानी में एक बहुत बड़ी जेलीफिश देखी। ये एक बहुत बड़ी जेलीफिश थी, तकरीबन 33 फीट बड़ी। इसको जायंट फैंटम जेलीफिश कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जायंट जेलीफिश ओशन की 3500 फीट गहराई में रहती हैं, पर इसको अंटार्कटिका की समंदर की सतह पर देखा गया है। अभी तक रिसर्चर ये कंफर्म नहीं कर पाए कि इतनी बड़ी जेलीफिश यहाँ क्या कर रही है, और वो भी समंदर की सतह पर। नंबर 4, अंटार्कटिका की वीरान बर्फीली वादियों में से रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर से एंशियन रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं, जो 9 करोड़ साल पुराने हैं। ये डिस्कवरी अंटार्कटिका की उस दुनिया का सबूत है जो बरसों पहले खो चुकी थी। ये फॉसिल फ्यूल्स समंदरी तह के नीचे दबे बर्फ में से दरियाफ्त हुआ है, जिनमें दरख्तों की जड़ें, पॉलिन और इनके बीज पाए गए हैं। रेडियम कार्बोडेटिक्स से ये पता चला कि इनका ताल्लुक क्रेशियस पीरियड से है, वो वक्त जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी ज्यादा था। ये फॉसिल फ्यूल्स अंटार्कटिका का ऐसा नक्शा बता रहे हैं कि जब यहाँ हरी भरी वादियां और जंगलात हुआ करते थे, और 1909 में यहाँ से निकलने वाला कोयला इस बात का सबूत है कि अंटार्कटिका का रेन फॉरेस्ट कई करोड़ साल से यहाँ मौजूद था, जो अब फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 3, अंटार्कटिका की बंजर जमीन से अभी तक कई सारे मीटेओराइट्स भी मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का सबूत है। इनमें से कई मीटेओराइट्स का हमारे पड़ोसी प्लेनेट मार्स से भी ताल्लुक है। इनमें से एक मीटेओराइट जिसका नाम ALH 84001 है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, करीब 4.5 अरब साल पुराना। इस मीटेओराइट ने 1966 में हेडलाइंस बनाई थी
जब साइंटिस्ट ने ये बताया कि मार्स से आए हुए एक एस्ट्रोनाइट में फॉसिल फ्यूल्स मिले हैं। ये इस चीज का सबूत है कि जब ये पत्थर मार्स से टूटकर जमीन पर आया था तब मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंस के इन दावों की वजह से ही मार्स पर आज जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस पत्थर की वजह से साइंटिस्ट को ये मौका मिला कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर और वहां के वॉल्कर एक्टिविटी पर रिसर्च कर सकें। इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि मार्स में पानी पहले बहुत ज्यादा मिकदार में बहता था। नंबर 2, हम में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि साइंटिस्ट को अर्थ के इस पास के बारे में इतना एक्यूरेट कैसे पता चलता है। ये राज भी एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर एंशियंट आइस क्यूब में मौजूद है। यहाँ पर बर्फ पिछले हजारों सालों से नहीं बल्कि यहाँ पर लाखों सालों से बर्फ मेल्ट नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि इस बर्फ के अंदर उस वक्त के एटमॉस्फेयर के एयर बबल्स अब तक प्रिजर्व हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आइस के पूरे कोर को ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। जितना गहरा कोर बाहर निकाला जाएगा उतना ही टाइम में पीछे जाना आसान होगा। इस बर्फ के लेयर के अंदर जो एयर बबल्स हैं हर एक साल पुराने एटमॉस्फेयर को बयान करते हैं। ये एंशियंट एयर बबल्स हैं जिनको कई हजारों लाखों सालों से डिस्टर्ब नहीं किया गया। इन्हीं गैसेस पर रिसर्च करने की वजह से साइंटिस्ट एक बार फिर से पास की वर्ल्ड के स्केच को पेंट करने में कामयाब हुए हैं। 10 लाख साल पहले बना ये आइस कोर उस वक्त का है जब अर्थ का क्लाइमेट साइकिल 40,000 ईयर्स के बाद चेंज होता था। इसके बाद ये साइकिल 1 लाख सालों के बाद बदलने लगा, जो अभी तक चलता आ रहा है। इन आइस क्यूब की वजह से अर्थ का फ्यूचर क्लाइमेट देखना भी बहुत आसान हो गया है। जैसे कई हजार सालों में कई तूफान और सैलाब आते रहे हैं, इन्होंने अब फिर कब आना है ये इसी से पता लगाया जाता है। और अब नंबर 1, 1915 में एंटार्क्टिका की आइस शील्ड के नीचे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज कवर की जा चुकी है, जिसको गैम्बर्स्टिव माउंटेन रेंज कहा जाता है। 1200 किलोमीटर की फैली हुई रेंज में माउंटेन एज के पहाड़ 3000 किलोमीटर लंबे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से काफी अलग हैं। नॉर्मली जिन एरिया में ये पहाड़ मौजूद हैं इनको बहुत पुराना होना चाहिए, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये इतने पुराने नहीं हैं। बर्फ के कई किलोमीटर नीचे इनकी मौजूदगी भी साइंसदानों को परेशान किए हुए है, क्योंकि पहाड़ ज्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती, जिससे ये बात जाहिर होती है कि ये जमीन के अंदर मौजूद मैग्मा के उभरने की वजह से बने हैं। मगर अभी तक इस बात का साइंसदानों के पास कोई सबूत नहीं। उम्मीद है कि आपको info@अवैस की ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।